तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ करके देखो। तो हाँ दोस्तों, मैं एक बार पुनः सजदानंद, मैं अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ करके। और दोस्तों बता दें कि कुछ और पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ाया था, शायद टाइप 4 तक हमने बता दिया था, टाइप 5 वाला बताना है क्वेश्चन। तो कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने, जो एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम लोग वर्क करते हैं कि रूट में मान लीजिए यहाँ पे रूट 16 रूट 3 क्यूब रूट 16 रूट क्यूब रूट 16 क्यूब रूट 16 और इन्फिनिटी तक हो। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से लिख देते हैं, जैसे क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64, ठीक है, कुछ कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो इसका फार्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है रूट ए एक्स माइनस 1। रूट ए एक्स माइनस क्या होता है? 1 होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स करेंगे तो मतलब कि एक्स का मतलब क्या है? क्यूब, मतलब जो यहाँ पर लगा हुआ है 3 क्यूब रूट 16 लिखा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, और रूट में क्या लिखेंगे? ए का मतलब होता है जो लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा? -1 किया जाएगा। क्या किया जाएगा? -1 किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से हम लिख देते हैं कि इसका फार्मूला होता है, जब ऐसा प्रश्न आ जाए, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ आ जाए, अगर यहाँ पर 2 रहता है तो यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 4 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे? x का मतलब जो यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब लिखेंगे, अगर फोर्थ रूट है तो फोर्थ लिखेंगे, या फिर फिफ्थ है तो क्या लिखेंगे? फिफ्थ लिखेंगे। तो फिफ्थ -1 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तब इसका जवाब अगर हमको चाहिए तो जवाब क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे रूट x की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 3 -1। अब a की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 16। अब हो जाएगा ये 2 लिखे या न लिखे तो बात तो बराबर है। अब इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि रूट 16 लिखेंगे, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि क्यूब रूट 64। तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसका आंसर अगर लिखना होगा आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 2 लिखे या ना लिखे, बात क्या है? बराबर। तो क्या होगा? 64 हो जाएगा। और 64 को हम क्या लिखेंगे? बोलिएगा 8 × 8 = 64, 8 का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अपने मन से दे देते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 427 रूट 427 डॉट इन्फिनिटी तक। तो अभी हमने बताया है कि इसका फार्मूला होता है कि रूट x - 1 का मतलब 4 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3। आई हो जाएगा 27। अब 3 करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? क्यूब रूट 27। अब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपको। जल्दी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि रूट 5 16 इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बताओ आप लोग, सभी लोग चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर रूट में लिखा है, क्या लिखा जाएगा? 16। अब 16 है तो इसको लिखेंगे 2 × 2 कितना? 4 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन निकलेगा कितना? सिर्फ 2 आंसर निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो इसको इरेज करते हैं हम। अगर मान लीजिए एग्जामिनर जो है उसका मन कर दिया कि हम मल्टीप्लाई में नहीं पूछेंगे, हम डिवाइड में पूछेंगे, समझ रहे हैं?
हम डिवाइड में पूछेंगे तब क्या करेंगे, तब कहेंगे कि सर आपने प्लस बताया, माइनस बताया, मल्टीप्लाई बताया, लेकिन डिवाइड नहीं बताया। तो बच्चा हम उसको भी बता देते हैं। चला ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपका कि रूट 27 डिवाइड बाई रूट 27 डिवाइड डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको। इसमें भी देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला होता है वहां पर मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में x प्लस 1 रूट में a लिखा था कि नहीं। तो यहाँ भी वही होगा, a होगा, नहीं x माइनस 1 था, तो यहाँ बस होगा x प्लस क्या 1 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बस इसको अगर सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 रूट 27 डिवाइड रूट 27 डिवाइड रूट 27 इंफिनिटी तक है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे a। तो a क्या है, जो रूट 27 है। x जो रूट में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 माना जाएगा। जब 2 माना जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 1 यहाँ 27 और 27 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 27 और इस क्या होता है, किसका क्यूब होता है 3 का होता है। तो 3 इंटू 3 टाइम्स करेंगे, तब इसको निकालने के बाद क्या आंसर निकलेगा, 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 125 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई और इन इंफिनिटी तक। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं। जब डिवाइड होता है तो हमारा क्या हो जाता है फार्मूला x प्लस 1 रूट a। तो x प्लस 1 x की जगह x प्लस 1 रूट में a। अब a की जगह क्या होगा, जो ये 125 है और x की जगह पर यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे 2 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब 3 रूट 3 और 125 से क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 इसका आंसर हो जाएगा। जरा इसको हम इरेज करते हैं। तो हाँ दोस्तों, फिर हम नए क्वेश्चन लिखते हैं। अब इस तरह का अगर टाइप आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल जो बैच हम पढ़ा रहे हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी का जो भी पेपर आने वाला है या पीछे जो पेपर हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप डी का सिलेबस ही हम पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंच जाएं तो सबका कल्याण हो सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे क्वेश्चन टाइप हम चेंज करते हैं, टाइप चेंज, जो भी टाइप होगा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप चेंज, जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, सर आपने प्लस वाला बता दिया, माइनस वाला बता दिया, डिवाइड वाला भी बता दिया कि नहीं, और मल्टीप्लाई वाला भी बता दिया, लेकिन सर कहीं ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ दे जिसमें प्लस और माइनस दोनों एक साथ दे दे कि नहीं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया 9 प्लस रूट 9 माइनस रूट 9 प्लस रूट 9 माइनस रूट 9 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखे होंगे लेकिन छोड़ करके चले आए होंगे, ठीक है। लेकिन अब के बाद आपको छोड़ना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 4a माइनस 3 ये रूट में होगा प्लस 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पर सबसे पहले अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर पहले माइनस होता तो क्या लिखते हैं हम, माइनस लिखते हैं। ए का मतलब होता है जो रूट में लिखा गया है, तो रूट में 9 लिखा गया है तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे 9। तो अगर 9 लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 3 और प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि होगा 9 चौक 36, 36 माइनस 3 33, तो रूट हो जाएगा 33 प्लस 1/2। यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड दे देते हैं कि जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि रूट 8, ठीक है,
√8 माइनस √8 प्लस √8 माइनस √8 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या है, दोनों साथ में है कि नहीं। तो हमने बताया था आपको कि अगर हम इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला जो होता है बेटा कि यहाँ पर होता है 4x या 4a माइनस 3a हो जाएगा पूरा रूट में। अगर यहाँ पर माइनस है तो इसको हम करेंगे माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पर माइनस लिखा था इसलिए हमने इसको कर दिया माइनस। अब बाई क्या कर देते हैं 2। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो 4a मतलब 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, अब 32 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 29, √29 माइनस 1/2 यही क्या है मेरा आंसर है। और √29 से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो इसका हम स्क्वायर रूट जो अनपरफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, जगह नहीं है हम इसके बाद इरेज करेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि √7 प्लस √7 माइनस √7, ठीक है, प्लस √7 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा 7 चौक 28 माइनस 3 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे तो 5। अब यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे प्लस 1/2, अच्छा 6 और 6/2 अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। के रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं इस दिल छोड़ आया। थोड़ा सा गला उतना ठीक नहीं है, नहीं ठीक है तब भी आप लोग ठीक कहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं हम आप लोगों को। नेक्स्ट टाइप चेंज कीजिएगा। जैसे अगर हम आपको बताएं कि 7 × 9 कितना होता है तो आप कहेंगे 9 × 7 63 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। अगर हम कहें कि 5 × 7 कितना होता है तो कहेंगे आप 35 होता है, यही ना बोलेंगे 7 × 5 35। अगर हम कह दें 15 × 17 कितना होता है तो आप चुप हो जाएंगे, तुरंत चुप हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ सर ये तो बात आपने सही कहा कि हम चुप हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको आ नहीं रहा है कि 15 में 16 17 का मल्टीप्लाई आ नहीं रहा है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमको यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 2 दूना के 4, ऐसा नहीं करना है हमको। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको आंसर मारना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर कहें ये 63 क्यों आया तो आप कहेंगे कि सर इस बीच में हम कहें कि 7 और 9 मतलब 7 और 9 के बीच में कोई संख्या थी, कहेंगे कि हाँ सर 8 था। तो अगर कहें कि हम कि 8 के स्क्वायर करके बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके अगर हम -1 कर दे तो वही संख्या आ जाएगी जो हमारा आंसर आ रहा है 63। जैसे हमने कहा कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करो, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करो -1 करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह बीच वाली संख्या जो है 6 है और 6 का स्क्वायर करो और -1 करो 35 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार का कि आप 15 और 16 है, 15 और 17 है, इसके बीच में 16 होता है, अब इस 16 का स्क्वायर करो आप, ठीक है, -1 करो, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में से घटाओ 200 क्या हो जाएगा 55, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहेंगे कि ये क्यों बता रहे हैं सर, तो इसके पीछे लॉजिक है, बस आप देखते चलो। आप जैसे हमने कहा कि आपको बताना है कि 3125 इंटू 3127 का मल्टीप्लाई क्या होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे सर इस बीच वाली जो संख्या है, इन दोनों के बीच में जो संख्या है 3100 जो 26 है, इसका स्क्वायर करके -1 कर देंगे, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो अगर कहें कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, आप बताओ ये आपके पिछला प्रीवियस ईयर के जब ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। क्या पूछा था जरा देख लो आप। देखो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपको दिया गया था कि 3125 इंटू 3127 + 1 का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम था बेटा।
तो आप जानते हैं कि इसको अगर सॉल्व करते यहाँ पर, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो बीच वाली संख्या थी, यहाँ पर, तो बीच वाली संख्या क्या थी? 3125 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही ना, सॉरी 26 होगा यहाँ पे, ठीक है। इतना का तो मान यही आएगा, इस इतना का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आएगा? यही ना आएगा, बताओ आप। और ये +1 आगे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आप जरा ध्यान देना, ये +1 है -1 है, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 3126 ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा दे देते हैं, जगह नहीं है बेटा, इसलिए हमको थोड़ा से इधर उधर झुकना पड़ रहा है। घबराने की बात नहीं है, आपको हम झुकने नहीं देंगे एग्जाम में, भले हम झुक जाएं, ठीक है। आप बस हमसे जुड़िए और पढ़िए। आपको एग्जाम आने से पहले जो है कि हम सिलेबस को ख़त्म करेंगे। सिलेबस को ख़त्म करने के साथ साथ हम जो है कि आपको नियरेस्ट बस 2 4 10 दिन के अंदर हम 25 क्वेश्चन का एक धमाकेदार, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन पर डे हम उसका डिस्कशन करेंगे जी। तो सबसे पहले आप हमसे जुटिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा √57292 या 73 इंटू 57275, ठीक है। जगह नहीं है, यहाँ पर +1 कर देते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसको तो हम उम्मीद करते हैं कि आप छोड़ करके चले आएंगे, बहुत सारे बच्चे चले आएंगे, लेकिन जो पढ़ा होगा, ठीक है, वो करेगा क्या? कहेगा सर इसका तो आंसर वही जो बीच वाली संख्या है वही ना है, जो बीच वाली संख्या वही है। 73 और 75 के बीच में क्या है? 74 है सर, बस यही तो मेरा आंसर है ना, 7274, यही क्या है मेरा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम जरा इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 1, तो आप करते 1 + 2 + 1, अगर करते तो इसका आंसर 4 आ जाता। इसका आंसर क्या आ जाता? 4 आ जाता। सिर्फ ध्यान से आप देखते रहें, ठीक है। अगर कहें दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 करते तो क्या होता? देखो आप, 1 + 2 3 3 3 6 10 13 15 1 16 आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आ गया? 16। आप देखते रहो, अभी हम दिखाते हैं चारों। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। हमने क्या किया? पहले बढ़ते क्रम में लिखा 6 तक, फिर 6 से घटते क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर करेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 26 34 और 30 6 36। इसका आंसर क्या आ गया? 36। इसका आंसर क्या है? 36। तो कुछ समझ में आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि ऐसी संख्या अगर हम कह दें कि इसको ऐसे लिखो आप, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, ठीक है, 89, ये हम लिख देते हैं 99 प्लस 98 98 के बाद 97 प्लस डॉट 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 +1। अब इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को तो आप फंस जाएंगे या तो छोड़ करके चले जाएंगे। तो पहले हम आपको बेसिक से यहाँ पर समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर समझिएगा। मतलब हम ये संख्याएं जो ऐसे लिखी गई हैं, जो संख्याएं यहाँ पर ऐसे लिखी गई हैं, पहले क्या है? बढ़ते क्रम में है, फिर जहां से एंड है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि 2 अंतिम संख्या सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से फिर क्या है? छोटी, मतलब घटते क्रम में। पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं किया गया है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का क्या किया है? स्क्वायर कर दिया है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या है बेटा? 4 4 का स्क्वायर कितना है? 16। यही क्या है? आंसर।
इसी प्रकार पहले बढ़ते क्रम में 6 तक गए हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बढ़ते क्रम में जाएंगे तो 99 होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा 9, 99 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहेंगे कि सर ये 100 से कम कितना है, 100 से कम कितना है, 1 कम है तो लिखेंगे 01 और 1 और करेंगे कर देंगे तो क्या होगा 98 होगा, मतलब कि 9801 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो जैसे हमने एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछा था आपके इसी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा था, अब कुछ अलग तरीके से पूछा था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था कि रूट में 1 + 2 + 3 डॉट 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 89, ठीक है 89 + 88 + 87 प्लस डॉट 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 1 तक प्लस 1 तक वैसे लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है इसी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? जो बड़ी संख्या है उसी का क्या होता है स्क्वायर होता है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, यही ना होगा 89, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जरा हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप चेंज है, जो भी टाइप होगा आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम टाइप की नहीं रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि 1/√3 + 1/√2 ऐसा पूछा जाता है। पहले पेशेंस रखिए, पहले आप समझिए, पहले आपको हम समझा रहे हैं फिर आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको बताएंगे, ठीक है। पहले आप समझिए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ये होगा कि पहले इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं वहाँ अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस से करते। तो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे हम किसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कहेंगे कि √3 - √2 और √3 - √2। तब यहाँ करते हैं आप क्या √3 - √2 तो इसका आपस में 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में क्या हो गया a - b। a माइनस मतलब क्या होता है a का स्क्वायर। फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b होता है। सही देख रहे हैं a + b a - b, a + b a - b, तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर अब -√2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर से इसको करेंगे रूट हट जाएगा तो 3 - 2 हो जाएगा ना, और 3 - 2 क्या होता है 1 होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा √3 - √2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन और दे दिया यहाँ पर कि आप बताइए कि 1/√7 - +√5 का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ प्लस है तो इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण में क्या होता है प्लस होता है तो माइनस से, माइनस होता है तो प्लस से अंश और हर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे तो √7 - √5 हो जाएगा और बटा में √7 - √5 हो जाएगा। आप करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा √7 - √5 और यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्ट में a + b, दूसरे कोष्ट में a - b। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर मतलब कि √7 का स्क्वायर कि नहीं, अब -√5 का स्क्वायर। अगर करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा 2 से, क्योंकि इस बार रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 - 5 मतलब 7 - 5 इसका रूट क्या होगा 2 होगा कि नहीं। तो इसका मान क्या होगा 7 √7 - √5/2, यही ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम कहते हैं क्वेश्चन हम और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 1/11 -√7, ठीक है ऐसा कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा बेटा क्या बताओ आप सभी लोग। तो आप कहेंगे कि ऊपर हो जाएगा सर माइनस है तो प्लस से, प्लस होता तो माइनस से करते। तो √11 माइनस है तो प्लस √7। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या √11 माइनस है तो प्लस √7, अर्थात ये हो जाएगा √11 + √7 डिवाइड बाई, अब देख रहे हैं वही ना। अब 7 और 4 का अंतर आएगा, यही ना आएगा। तो 7 और 4 का अंतर कितना होता है बताओ। अरे सॉरी 11 और 7 का अंतर कितना होता है 4 होता है, यही ना होगा बोलो आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं जैसे हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि 1/13 बड़ा वाला रूट पहले और 1/11 ऐसा लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा। आप जानते हैं कि प्लस ऊपर हो जाएगा
तो √13 माइनस √11, अब बटा में इन दोनों का अंतर कितना है? 11√13। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? यही इसका क्या है? आंसर है। लेकिन हमको बताना है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन वहां पूछा था। ये तो आप समझ गए कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछा था? तो हम एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, तो यही क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम है। अगर हम इसका पहले बड़ा वाला रूट पहले होता है, छोटा वाला रूट बाद में होता है। ये नियम है कि पहले बड़ा वाला रूट लिखते हैं, उसके बाद में छोटा वाला रूट लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस √1, क्योंकि अगर परिमेयीकरण करते हैं तो यही आएगा। अब इन दोनों का अंतर 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें, बात तो बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बेटा √1 है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो लिख सकते हैं √3 माइनस √2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, अब देखेंगे यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, √4 से √4 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो यहाँ तो बच रहा है कि √6 माइनस √1। यही मेरा क्या है? आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है। तो अब जब ये इतना बड़ा लंबा लंबा दे देगा तो कौन कटेगा? बीच की तो सारी संख्या आपस में कट जाएंगी, अंतिम और फर्स्ट में बचेगा, यही समझ में नहीं आता है। जरा ध्यान दिया जाए तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम √2 माइनस √1, क्योंकि बड़ा वाला पहले होता है, छोटा वाला बाद में होता है। अब ये हो गया, अब प्लस है तो लिखेंगे √3 माइनस √2। अब बीच की सारी संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? कट ही जाएंगी। अब इसको लिखेंगे तो बड़ा वाला पहले होगा तो √10 मतलब √100 माइनस √99। अब समझ में नहीं आता है कि कौन बचेगा कौन छूटेगा कि नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें इस यहाँ पर पहले वाले में देखिएगा, लास्ट वाला में देखिएगा, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर पहला और लास्ट में ध्यान देना है कि अगर आपको पहला जो हम पहला कोष्टक लिखे हैं और लास्ट कोष्टक देखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब बीच की सारी संख्याएं सब क्या हो जाएंगी? कट ही जाती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोगों को कि अगर देख रहे हैं यहाँ से काटते अगर चलेंगे तो इसमें से √2 और √2 से एक कैंसिल होगा, मतलब कि पहला वाला कोष्टक का पहला कट रहा है, दूसरा बच रहा है। तो इसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लास्ट वाले में। लास्ट वाले में क्या होगा? इसमें पहला कटा था, दूसरा बचा था, तो लास्ट वाले में क्या होगा? दूसरा कटेगा, पहला बचेगा। दूसरा कटेगा, पहला बचेगा, तो 99 कटेगा, ये क्या होगा? बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बच जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका, ये कितना होगा? ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये तो प्लस है ना, तो ये हो जाएगा √100 माइनस 1, अर्थात 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है कि √5 लिखेंगे, √5 माइनस √4, यहाँ पर लिखेंगे √6 माइनस √5, ठीक है। और बीच की सारी संख्याएं तो आपस में कट जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट में ही देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √81, क्योंकि बड़ा वाला पहले होता है, छोटा वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि पहले कोष्टक में देखिए और लास्ट कोष्टक में देखिए, पहले कोष्टक में देखिएगा कि जो कट रहा है √5 पे माइनस है, √5 क्या है? प्लस है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब पहले वाले कोष्टक में पहला कट रहा है, दूसरा बच रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट लास्ट वाला कोष्टक में होता है। तो इसमें पहला बच रहा है, पहला कट रहा है, दूसरा बच रहा है, तो इसमें पहला कट रहा है, दूसरा बच रहा है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर होगा कि पहला बचेगा, दूसरा कटेगा, पहला बचेगा, दूसरा कटेगा, अर्थात यहाँ पर। लेकिन बड़ा वाला पहले होता है तो हो जाएगा √81 का मतलब 9 हो जाएगा, अब माइनस √4 का क्या होगा? 2, इस तरह आंसर क्या जाएगा? 7 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √4 का आंसर निकालेंगे तो 2 होगा, और इसका 81 का निकालेंगे तो 9 होगा। तो 9 माइनस क्या मतलब? कहने का मतलब अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ देखिएगा, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस होते जा रहा है, तो ये हो जाएगा √81। अब क्या होगा? √81 यहाँ पर माइनस बचा है, ये हो जाएगा माइनस √4। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7।
कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7, 9 में से 2 गया 7 बजेगा, 9 में से 2 गया 7 बजेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।